नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे अहम बात, मास्क पहनिए। मैं और नादी टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो 5 तस्वीरें देख लीजिए जिनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दर पर। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सीहोर दौरे को लेकर, जहां मरीज का एक परिजन मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन की गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई हुई नहीं। तीसरी खबर रतलाम जिले से, जहां कोरोना के कहर और पाबंदियों के बीच अनोखी शादी देखने को मिली। दूल्हा दुल्हन ने पीपी किट पहनकर 7 फेरे लिए। खास बात यह रही कि शादी के दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। चौथी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां इलाज और ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक मरीज ने फुटपाथ पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया पैसे नहीं थे तो अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वहीं किसी भी हेल्पलाइन में कोई मदद उन्हें मिली नहीं। और पांचवी खबर में बात करेंगे यूपी के रामपुर जिले की, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एमपी में कोरोना बेलगाम। तो मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार भयावह होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,886 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 88 मरीजों की मौत भी हुई। 11,612 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब तक कुल 5,11,990 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,221 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,14,235 मरीज रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में जबलपुर में और ग्वालियर में 8, इंदौर में 7 और भोपाल में 3 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 5 गुना ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह संक्रमण फैलने की गति कम होने के बजाय बढ़ी है। 19 से 25 अप्रैल के बीच 91,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। सैंपल टेस्ट 4,000 घटने के बाद भी यह स्थिति है। प्रदेश में 23 अप्रैल की तुलना में 24 अप्रैल को 4,110 कम टेस्ट की रिपोर्ट आई, लेकिन संक्रमण दर में कमी आने के बजाय ये 0.7% बढ़ गई। 23 अप्रैल को 59,092 टेस्ट रिपोर्ट में से 13,601 पॉजिटिव आए, जबकि 24 अप्रैल को 54,982 टेस्ट रिपोर्ट में 12,686 पॉजिटिव केस मिले हैं, यानी संक्रमण की दर 23.7% हो गई है। कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मंत्रियों और अफसरों की बैठक में गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। वर्तमान में 2,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने जनता कर्फ्यू लगा दिया है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संक्रमण की दर 23.7% पहुंच जाना सर, और अब तक जो जांचें हो रही हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की पॉजिटिव जांचें हो रही हैं, जबकि अब तो जांच भी कम हो गई है। लेकिन बावजूद उसके ये तमाम हम देख रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू लगाना, लोगों को घरों में रहने की हम बातें बार बार कह रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों का लगातार बढ़ना, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अब ऐसे में गांव की चिंता कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैल जाए, वहां पर भी कई सारी पंचायतों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपका नजरिया इस खबर पर क्या कहता है? मनोज सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है मनोज जी को आवाज़ नहीं मिल रही, हम फिर से उनके पास पहुंचेंगे। मनोज जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से ये कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद भी उसके नतीजे उस हद तक क्या आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद गांव की चिंता मुख्यमंत्री को सता रही है। कई सारी जो पंचायतें हैं वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए पारुल, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर सरकार के नजरिए से देखें तो ये कह सकती है कि सरकार के पिछले 7 दिनों में संक्रमण की रेट घटा है और रिकवरी बढ़कर 81% हो गई है। लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो बड़े मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ 5,670 नए केस और 31 मौतें पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। और यही वो 4 शहर हैं जहाँ सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही है और सबसे ज्यादा लोग भी यहीं पर परेशान हैं। बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 5,25,000 हो गया है, और जिसमें से केवल 2,24,000 केस सिर्फ अप्रैल महीने में बढ़े, यानी पिछले जो साल भर में जितने केस थे उतने से ज्यादा एक महीने में केस आ गए हैं। सरकार की कोशिश है कोविड केयर सेंटर लगातार बढ़े। आज ही मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले बीना में पहुंचे, जहाँ पर बीना रिफाइनरी के अंदर जो 1,000 बेड का अस्पताल बन रहा है उसकी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। 4 अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलने वाली है, लेकिन बड़ा संकट यही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी है,
प्लांट से ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए जो चेन सिस्टम होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया है। और जो मरीजों को बेड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन बेड मिलना चाहिए और वेंटिलेटर मिलना चाहिए, ये सब नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम चेन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ढील दी गई है कोरोना कर्फ्यू के बाद भी, कि लोग बड़ी संख्या तादाद में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो इसके कारण जो ये कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, 7 दिन पहले जब वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया तो सख्ती बरती गई, तो उसका नतीजा ये है कि मुंबई जो देश में पहले नंबर पे चल रहा था वो 6ठे नंबर पे आ गया है। संक्रमण की दर वहां पर लगातार कम होती जा रही है। कर्नाटक में आज से 15 दिन का सख्त लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, तो लॉकडाउन फिर से 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए कह दिया है कि वहां पर भी जिस दिन नतीजे आएंगे 5 राज्यों में, तो 2 लोगों से ज्यादा प्रमाण पत्र लेने नहीं जाएंगे, जुलूस जलसे नहीं होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही जितनी की उम्मीद की जा रही थी। आज भी गृह मंत्री इंदौर में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, कंटेनमेंट जोन बना रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम कंटेनमेंट जोन बढ़ा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए। लेकिन जो सख्ती होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जरूरत के लिए निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी है जो बिना वजह सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिनके कारण कोरोना की ये चेन टूटती नजर नहीं आ रही। अगर इंदौर भोपाल की बात करें पिछले 8-10 दिनों की या 15 दिन के आसपास कोरोना कर्फ्यू हो गया, 3 तारीख तक अभी कर्फ्यू लगना है, तो जो 1700-1800 का जो पॉजिटिविटी रेट है वो मतलब कम नहीं होता नजर आ रहा है। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश के नजरिए से देखें तो कल की स्थिति में जरूर ये कह सकते हैं कि कुल संख्या के 500-600 की कमी आई है और 25 शहर ऐसे हैं जहां पर जो कुल मरीज हैं उनसे बड़ी संख्या, उनसे ज्यादा जो ठीक है उनकी है। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और वो परेशान घूम रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, लगातार क्योंकि मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार एक ही एग्जाम्पल जितने भी हम प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं कि जब आपके घर में नॉर्मल लोग होते हैं, यानी तादाद ज़्यादा नहीं होती है, तो आपके घर की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जब हमें पहले से ही अंदेशा था कि हालात बन सकते हैं, बार बार एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सेकेंड वेव जो आएगी वो ठीक नहीं होगा, उस वक्त के इंतजामात अगर पहले ही देख लिए गए होते तो शायद ये हालात हम नहीं देखते। चुनावी राज्यों को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी राज्यों में भी तमाम प्रयास किए जाने चाहिए थे बहुत पहले से ही, लेकिन यहाँ पर भी वो सब कुछ हुआ नहीं उस हद तक जिस हद तक करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि आपके घर इतने अचानक मेहमान आ जाए, तो 2 चीजें हैं, एक मेहमान अचानक आना और एक आप बारात जो बुलाते हैं, न्योता दे रहे हैं। तो आप दोनों में आपने क्या किया? 100 से ज्यादा नेता एक सप्ताह पहले जब 17 तारीख को जब वोटिंग हुई थी माफ कीजिए, तब तक 100 से ज्यादा नेता पॉजिटिव निकल चुके थे। कई सारे मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह की बात करें जिनके बारे में हम कहते थे कि सबसे ज्यादा सतर्कता रखने वाले मंत्री थे, कल रात को वो पॉजिटिव हो गए हैं। गोपाल भार्गव की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें या कांग्रेस के नेताओं बात करें कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, ब्रजेंद्र सिंह राठौर हैं, उनकी बात करें, वो भी कोरोना के कारण सीरियस है। झांसी के बाद उनको भोपाल एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये सारे वो नेता हैं जिन्होंने दमोह में प्रचार किया था। दमोह की बात करें तो जहाँ पर जो मरीज औसतन इस चुनाव के पहले 150 की जिनकी संख्या थी वो सैकड़ों में उसका आंकड़ा पहुंच गया। तो अगर आप जब ये कह रहे हैं कि आपके घर में अचानक लोग आ जाएं तो आप इंतजाम कैसे करेंगे? तो एक अचानक मेहमान का आना होता और एक आपने बारात को न्योता दिया, तो उसका नतीजा एक खामियाजा जनता भुगत रही है। दमोह की हम स्थिति देखें, लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव वोटों की जो केस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कलकत्ता की बात करें तो 100 जांच में से 50 पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी हर दूसरा आदमी वहाँ पॉजिटिव निकल रहा है रैलियों के कारण। तो नेता जरूर ये दलील दे रहे हैं कि आपके घर मेहमान आ जाते, लेकिन इस स्थिति में लाने वाले भी यही लोग हैं कि जिन्होंने रैलियां की। आज भी हम देख रहे हैं कि कल भी जब चुनाव हो रहे थे या उसके पहले जितनी रैलियां थी, तमाम सारे बड़े नेता कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आज भी जो नेता लोग ये कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए, वो जब ये कह रहे हैं तो वो भीड़ में खड़े होकर कह रहे हैं, ना मास्क लगा के कह रहे हैं। तो ये जो नेताओं के फॉलोअर है वो जनता उनको देख रही है, सुन रही है। जब वो देखती है कि आप इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, आप गंभीर नहीं है, आप इतने जिम्मेदार पद पर है और आप इसको इतने हल्के में ले रहे हैं, तो जनता के मन में स्वाभाविक तौर पे सवाल उठता है कि शायद कोरोना इतना गंभीर नहीं जितना नेता हमको बता रहे हैं। दूसरी एक बात है कि जब शुरुआती दौर में हमने देखा कि बहुत सारे नेता लगातार कह रहे थे कि कोरोना से डरिए मत, ये मामूली सर्दी जुकाम है,
जिसका खामियाजा हुआ है कि जनता ने लापरवाही बरती और जो सेकंड वेव आई है वो हमसे संभालते नहीं बन रही है। पर बिल्कुल मनोज सर, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए। देखिए, कोरोना इस वक्त भयावह रूप ले चुका है और इसीलिए हम हर पहलू उसका समझने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जब से कोरोना के कारण स्थिति गंभीर हुई है, तब से प्रदेश की जनता और विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सीहोर में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों और उपचार की समीक्षा की। जैसे ही बैठक खत्म कर मंत्री बाहर आए, एक मरीज का परिजन उनके सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गुहार लगाने लगा। इंजेक्शन के लिए भटक रहे तुषार पाटीदार ने बताया, इंजेक्शन के लिए 3 डॉक्टरों के साइन होने हैं, लेकिन 2 दिन से भटकने के बाद भी साइन नहीं हो पाए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ वहां मौजूद अधिकारियों को उसका समाधान करने को कहा और वहां से चले गए। परिजन को मंत्री से भी सिर्फ निराशा हाथ लगी है। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कहा, वैक्सीन प्रदेश भर में उपलब्ध है, इंजेक्शन भी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे फूफा जी जो है एडमिट हैं आवासीय कोविड-19 सेंटर में। उनकी स्थिति गंभीर है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा है। वहाँ के इंचार्ज जो भी हैं उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया था रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, 2 बार रिकमेंड किया। मैं 2 दिन से भटक रहा हूँ। इन लोगों ने 3 जो है डॉक्टरों को अपॉइंट कर रखा है अलग अलग साइन के लिए, तीनों की साइनिंग अथॉरिटी मांग रहा है। इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है, सेंटर में इंजेक्शन है पर साइनिंग के चक्कर में इंजेक्शन नहीं दे रहा। फिर डॉक्टर सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि मोदी सर से के पास जाइए, वो पहले साइन करेंगे। फिर आज मैं मोदी सर को ढूंढ रहा हूँ, 1:30 बजे से परेशान हूँ। एक मरीज पल पल तड़प रहा है, एक इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन 3 डॉक्टरों के साइन होने हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए, या फिर क्या वाकई वो चाहते थे मदद करना? यूं तो बड़ा हमने देखा जब किस तरह से इंजेक्शन की खेप उतरी तो वो घुटनों पर बैठकर सबको शुक्रिया कह रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे। लेकिन अब जब मरीज को जरूरत है, यहाँ उनके लिए उनके पास कहने के लिए शायद कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने कहा अधिकारियों से बात कीजिए। अब अधिकारियों से तो वो व्यक्ति पहले से ही बात कर चुका था, लड़ चुका था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तब जाके उसने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी व्यथा सुनाई। हुआ क्या हासिल हुआ? शायद कुछ नहीं। शिवम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। शिवम, क्या कुछ उसके बाद निकल कर सामने आया? क्या अब तक इस व्यक्ति को इंजेक्शन मिल पाया है, जो भी इनके परिजन हैं जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, जिन्हें जरूरत है, या उसके बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति महज हो रही है? हाँ पारुल जी, ये पूरा मामला था सीहोर जिले का। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, जो देवास से सीहोर निरीक्षण करने आए थे, और जैसे ही आए तो सबसे पहले ये कलेक्टेड गए, जहाँ पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इन्होंने बैठक करी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत हो रही थी। इसके बाद वो जस्ट पीछे एक मोबाइल सेंटर बना, जहाँ से मोबाइल के माध्यम से जो पॉजिटिव मरीज होते हैं सेंटर में हैं उनसे बातचीत करी। इसी बीच में ये जो आवासीय कोविड सेंटर था, जहाँ से 2 परिजन थे, वो लगातार इनको पता चला कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं, तो वो अपने जो पर्चे थे इंजेक्शन के, वो पर्चे लेकर आए थे। और जैसे ही वो लेकर आए तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही वो बाहर निकले मंत्री जी, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, और वो मिले भी सही। सामने आपने देखा होगा, वीडियो भी है कि गुहार लगा रहे थे कि मंत्री जी हमारे परिजन एडमिट है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये डॉक्टर साहब देखिए। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम इंजेक्शन दिलवा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम देखते हैं। तो मतलब जैसे ही देखने वाली बात देसी ठेठ भाषा में कहें तो टालू काम कर गए स्वास्थ्य मंत्री। जी 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 पारुल जी, वही बात है। और इसके बाद वो परिजन लगातार रात भर भटकते रहे, और हमने उनसे 2 से 3 बार अभी भी कोशिश करी, उनके फोन संपर्क भी करा। अभी फिलहाल की स्थिति में उनसे बात नहीं हो रही, मगर उनको हमें जो पता चला कि रात तक उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाया। और फिलहाल की स्थिति में सीहोर में जैसे ये मंत्री गए तो प्रशासन हड़कंप में आया था, और जो अपन कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो मेडिकल अप्लाई कर रखे हैं, उस मेडिकल पे एक इंजेक्शन आए थे, मगर वो रात में ही बिक गए थे। और अब जैसे ही वापस आज सुबह से मेडिकल पर हम गए तो वहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, आज भी इंजेक्शन की कमी दिखाई दे रही है। ये जो पेशेंट थे, ये पर्टिकुलर सीहोर की किस एरिया से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं मैम, ये दोनों हैं जो मरीज बता रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और आवासीय जो कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पर एडमिट हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सूत्रों से आज हम जब कोविड सेंटर के आसपास घूम रहे थे खबर के लिए, तो वहाँ पर
कुछ परिजन और भी मिले, उन्होंने बताया कि हमें आज भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कुछ मरीजों का सीधा सीधा आरोप ये भी लगाया उन्होंने कि अंदर व्यवस्थाओं भी अब नहीं देखने सवाल को ये मिल रही उठता है शिवम कि ऑक्सीजन माफ कीजिए इंजेक्शन जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसकी खेप आ रही है, इंजेक्शन आ रहे हैं, ऑर्डर किए जा रहे हैं, इस तरह के हमें जवाब सुनने को मिलते हैं जब हम राजनेताओं से बात करते हैं। फिर कहीं से इंजेक्शन चोरी होने की खबरें आती हैं, किसी से कहीं से ब्लैक में इंजेक्शन बिक रहा है ये खबरें आती हैं, उन्हें पकड़ भी लिया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन मंगवाए गए हैं ये फिर किसके पास जा रहे हैं? मरीजों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर सीहोर और विदिशा ये तो ऐसे एरिया हैं जो सीएम के फेवरेट हैं, और उसके बाद भी अगर यहाँ हालात हैं तो बाकी जगहों पर आलम क्या होगा? शिवम नहीं, पारुल जी सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और सीहोर, विदिशा और रायसेन ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुखता से ध्यान देते हैं जी ध्यान देते हैं, उनका बेहद ध्यान होता है। हाँ, ध्यान देते हैं, वो लगातार वो ध्यान रखते हैं। और खासतौर पर जब हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर हुए, जिला पंचायत सीईओ हुए, एडीएम हो, इनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये पता करना जरूरी है शिवम कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो भी ये पेशेंट इनके साथ हों, लेकिन जो तुषार पाटीदार हैं इनसे पूछना ज़रूरी है कि ये दो तीन दिन होने को आ रहे हैं, उन्हें वो इंजेक्शन मिला कि नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंचना, उसके बाद भी अगर उनकी परेशानी हल नहीं हो रही है तो भगवान बचाए इस मध्य प्रदेश को। खैर शिवम, नज़र बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे अब बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। बेकाबू हो चुके कोरोना पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को इजाजत दी गई है। शादी, अंतिम संस्कार को लेकर शर्तों के साथ छूट है। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से एक अनोखी शादी का वीडियो सामने आया है। यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों ही पीपी किट पहनकर 7 फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे साइड में देखिए, आपको तस्वीरें भी दिख रही होंगी। साथ में मौजूद 2-3 लोग और भी हैं जो पीपी किट पहने हुए हैं। दरअसल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शहर में शादी हो रही है और दूल्हा, जी हाँ गौर कीजिए, दूल्हा जो होने वाला हस्बैंड है लड़की का, वो कोरोना पॉजिटिव है। खबर पाकर तहसीलदार नवीन गर्ग शादी रुकवाने दूल्हे के घर पहुंच गए। तहसीलदार गर्ग ने बताया 19 अप्रैल को दूल्हे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिकारी शादी रुकवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब परिजनों ने शादी ना रोकने की अपील की तो सीनियर अधिकारियों की देखरेख में विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को पीपी किट पहनाए गए जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। अब इस शादी की काफी चर्चा हो रही है। शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले तो शादियों की परमिशन ही नहीं दी जाती है। पहले कहा गया कि 10, फिर 50 लोग, कहीं कहीं जगह पर अलग अलग राज्यों की हम बात कर लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में आप देखिए, दूल्हा दुल्हन भी ना शादी के जोड़े में है, ना दूल्हा शादी के जोड़े में है। वजह दूल्हे का कोरोना पॉजिटिव होना। तो भला ये शादी हुई क्यों? और अगर तहसीलदार महोदय वहां पहुंच भी गए थे तो आखिर ऐसा क्या उनके परिवार वालों ने बोल दिया जो तहसीलदार साहब का मन पलट गया, उनका दिल पिघल गया और ये शादी कराने की मंजूरी उन्होंने दे दी। सभी लोग पीपी किट में हैं। अब इससे खतरनाक चीज और क्या हो सकती है? हालांकि इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे। कुलदीप महेश्वरी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये पीपी किट पहनकर शादी होना, हालांकि तस्वीर अब सोशल मीडिया पर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कुलदीप, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या दुल्हन की विदाई हुई या दूल्हा वापस क्वारंटीन हो गया? परिवार वाले साथ में थे, क्या हुआ क्या उसके बाद? जी, जैसा कि बता दूं कि नियम में यह आता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो वो विवाह या खुद की शादी नहीं कर सकता है। यही जानकारी इसी चीज के लिए तहसीलदार वहां पे गए थे शादी रुकवाने के लिए। लेकिन जब वहां पर जाकर के परिवार वालों ने निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर एक हार्ट के मरीज हैं और ये शादी को करवाया जाए, तो वो शादी हो पाई। और उसके बाद में वापस से क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा उनको। और उस जहाँ तक है इन पर मामला दर्ज हो सकता है 188 के तहत, जो कि कंटेनमेंट से बाहर निकलना भी एक अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मामला भी दर्ज होने का उनके ऊपर अभी हो सकता है, ये ऐसी आशा है, ऐसी आशंका है। अब तक क्यों नहीं इस मामले में कार्रवाई हुई? तहसीलदार खड़े होकर शादी करवा रहे हैं, तहसीलदार खुद नहीं गुनहगार है इस मामले में। जी, तहसीलदार का ऐसा कहना है कि सभी बड़े अधिकारियों के नॉलेज में ला करके ये जो भी शादी संपन्न हुई है सब उनके नॉलेज में था। और फिर भी उन्होंने जो धाराएं हैं जो है वो लग सकती है उसका
के बारे में बताया कि देखिए कोविड के साथ कानून को जोड़ा गया, प्रोटोकॉल को जोड़ा गया, तो किसी किसी के लिए कानून है, प्रोटोकॉल है, किसी किसी के लिए नहीं है, ऐसा चल रहा है क्या यहाँ पे? जी वैसे तो अभी तक ऐसा कोई मामला, ये पहला मामला संज्ञान में आया है वैसे, और अब इसके बाद में आगे शायद इस तरह की कोई शादी संपन्न ना हो पाए जो कि कोरोना पॉजिटिव की है, लेकिन ये मामला जैसे तैसे शादी हो चुकी है इसके अंदर। चलिए आला कमानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सीएम साहब तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि पीपीई किट में मौजूद ये दूल्हा दुल्हन को या तो वो आशीर्वाद दें या तो तहसीलदार पर कार्रवाई करें। खैर, लेकिन ऐसे अगर इसी तरह से समारोह होते रहे, वो भी पॉजिटिव मरीजों के, तो भला कैसे कोरोना से हम जीतेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे हम उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोरोना की कहर के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने झकझोर कर रख दिया। जिले के यूनिवर्सिटी चौराहे पर एक व्यक्ति की इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई। मरने से पहले परिजन उसे भर्ती करने के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिली। बीच सड़क पर संक्रमित मरीज की मौत हो गई। परिजनों की चीख जिसने भी सुनी वो गमगीन हो गया। परिजनों ने बताया पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से मरीज को अस्पताल के बाहर कर दिया, जिस वजह से मरीज को इलाज ना मिल पाने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक पिपराइच थाना क्षेत्र के पिपरा बसंत गोपालपुर निवासी देवेंद्र उपाध्याय की बीते कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। परिजन सोमवार को सावित्री अस्पताल में इलाज कराने ले गए थे, जहां उनकी कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजनों का आरोप है अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए रुपए मांगे, पैसे ना दे पाने पर उन्हें तत्काल बाहर कर दिया गया। मरीज देवेंद्र के साथ मौजूद एक शख्स ने उनकी मौत के बाद का वीडियो बनाया, उसे जारी किया, जिसके बाद जिसमें युवक कहता हुआ नजर आया, पूरे गोरखपुर में सभी ने भर्ती करने से मना कर दिया। कोरोना हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन सभी ने बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बताकर भर्ती करने से इनकार कर दिया। 3 घंटे तक परेशान होते रहे। इस बीच फुटपाथ पर ही मरीज की मौत हो गई। गोरखपुर का ये पूरा मामला है जिसने हर एक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिर्फ इस दुनिया में पैसा ही बचा हुआ है, मरीज की जान, और वो भी ऐसे समय पर जब कोविड काल चल रहा है, जब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ये सब कह रहे हैं कि मदद कीजिए, समाज के हित के लिए आगे आइए। ऐसे समय पर क्यों आखिर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? सोचने का विषय है और डरने का भी कि जो समाज आपको दिखता है, दरअसल ऐसी परिस्थितियों में जब सबको साथ होना चाहिए वैसा होता नहीं है। चलिए राजू संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे आगे इस मामले में। राजू, किसी तरह की कोई टिप्पणी आई है राजनेताओं की तरफ से? क्योंकि इस खबर के सुनने के बाद न सभी का ही दिल पिघल जाना चाहिए, उन्हें परेशान होना चाहिए। और राजनेता इस मामले में क्या कह रहे हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसका जानना जरूरी हो हमें? बिल्कुल सही कहा पारुल। देखा जाए उत्तर प्रदेश की बात करें, गृह जनपद योगी आदित्यनाथ का है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में एक बुजुर्ग आदमी को जो इलाज चल रहा था उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो उसको नहीं लिया जाता है, और तड़प के कहीं ना कहीं जमीन पे 11 बजे से 5 बजे के बाद एम्बुलेंस आती है, उससे पहले उसकी दम टूट जाती है। लेकिन यह बात करें जिस तरीके से पारुल, ये घटना जो है एक तो समाज को संसार कर रही है कि लोगों के अंदर इंसानियत नाम की, साथ साथ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात करें, उनकी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। जो आदमी 65 साल का है, रोड पे वो एकदम विश्वविद्यालय चौराहे पे गिर जाता है, और परिजनों का कहना भी है कि पॉजिटिव थे और प्राइवेट अस्पताल ने उनको बाहर निकाल दिया, और कोविड की जांच आने के बाद में उनको नहीं लिया गया। इसके लिए उन्होंने बात करें, उन्होंने गुहार लगाई, कमांड सेंटर से बात की कोविड में और जगह, जब उनको फोन पे बताया जा रहा था कि बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं और इनका इलाज चल रहा था, ये कोविड से ग्रसित हैं, इसको देखते ही उनके फोन कट रहे अधिकारियों के, तो इससे बड़ी शर्मसार बात क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी की बात करें, उनके भतीजे थे साथ में, उनकी बात करें, जिस तरीके से मृत जो हुए हैं कमांड सेंटर के बाहर, वो उन्होंने फोन पर प्रयास किए, काफी फोन किए हद तक, और जहां कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या वो किसी राजनेता की बात करें, जो घटना जो घटित हुई है, ये वास्तविक संसार करने वाली है। क्योंकि मृत्यु की जो देखा है उसकी पत्नी ने, जिस तरीके से वो एकदम बेहोश हो गई, और इसी तरीके से उन्होंने आरोप भी लगाया। अभी जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद जो शुरू हुए ना ट्विटर पर कमेंट्स करना, सोशल मीडिया पर तंज कसना कि अपना अपना देख लो, शायद यहाँ पर यही कहना जरूरी होगा
कि अपना अपना देख लीजिए। इस समय पर शायद कोई किसी के साथ खड़ा हो ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। कोरोना संक्रमण का कहर किस तरह से बढ़ रहा है ये आप सभी जानते हैं। तो तेजी से बढ़ रहा कोरोना और अस्पताल में मरीजों की भीड़ जमा हो रही है। इसका असर स्वास्थ्य कर्मियों के मन मस्तिष्क पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ही हम बात करेंगे, जहां रामपुर जिले में कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। रामपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। किसी बात पर विवाद बढ़ने पर गाली गलौज हो गई। थोड़ी ही देर में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर ने भी नर्स को पीट दिया। पुलिस और अस्पताल कर्मियों के सामने हुई घटना से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और कर्मचारियों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत तो करा दिया, लेकिन जानकारी ये भी है कि घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की है। अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर से मृत्यु प्रमाण पत्र देने को कहा। आरोप है कि डॉक्टर ने वार्ड में तैनात नर्स से पहले लिखकर लेने को कहा, यानी वो लिखकर दे। तीमारदार जब नर्स के पास पहुंचे तो नर्स भड़क गई, इमरजेंसी में पहुंची और वहां डॉक्टर से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों के बीच गाली गलौज हुई और फिर हाथापाई। पहले नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, इसके बाद डॉक्टर ने भी नर्स को पीट दिया। मारपीट से वहां हंगामा हो गया, कर्मचारियों की भीड़ लग गई। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट और हंगामे की सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव किया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया, दोनों तनाव में थे। नर्स और डॉक्टर के बीच जो भी समस्या है उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस खबर के निकलने के बाद आप सोचिए कि जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टाफ जो आपके साथ आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, उनकी स्थिति इस वक्त मानसिक स्थिति क्या है। और ऐसे में जब खुद मरीजों के परिजन जो हैं उनको प्रेशराइज करते हैं तो भला डॉक्टर जाए कहाँ, हॉस्पिटल स्टाफ जाए कहाँ। वो 24 घंटे 7 दिन इस कोरोना काल में थोड़ी थोड़ी सी नींद लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि अपनी जान खुद बचाइए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।